तो क्या हाल है मेरे दोस्त। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुपदों का वर्गीकरण कैसे होता है, ठीक ना। तो देखो बहुपदों का जो वर्गीकरण है वो दो तरीका से होता है। बहुपदों का वर्गीकरण दो तरीका से होता है। पहला होता है पदों के अनुसार और दूसरा होता है आपका घातों के अनुसार। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पदों के अनुसार कैसे होते हैं। तो देखो पदों के अनुसार एक पदी बहुपद जिसमें कि आपका केवल एक पद होता है, वही आपका एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 2x, आपका 2x का एक पद है, ठीक है। नेक्स्ट है द्विपदी बहुपद जिसमें केवल आपका दो पद होता है, ठीक ना, केवल आपका दो पद होता है, ठीक। उसमें केवल दो पद होता है तो आपका क्या हो जाएगा द्विपदी बहुपद। जैसे 2x³ + 5 क्या है दो पद में, ये 2x³ एक पद और 5x एक पद, दो पद हो गए। और देखिए त्रिपदी बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, जैसे 2x², 2x और 1, ये क्या है तीन को पद है, ठीक। तो तीन को पद वाला को क्या बोलेंगे त्रिपदी बहुपद बोलते हैं, ठीक। ये आपका पदों के अनुसार होगा। अब देखो घात के अनुसार हम लोग समझते हैं, ठीक ना, घात के अनुसार समझते हैं। तो देखो घात के अनुसार तीन होता है रैखिक बहुपद, ठीक ना, जिसमें केवल आपका एक घात हो, ठीक ना, और द्विघात बहुपद जिसमें आपका केवल दो घात हो, और त्रिघात बहुपद जिसमें आपका तीन घात हो। जैसे एग्जांपल में समझो रैखिक बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, तो देखो 2x + 1, 2x + 1 इसके पर कुछ नहीं तो एक है, ये आपका एक घात है, ये आपका रैखिक बहुपद का है, ठीक। अब द्विघात बहुपद देखिए एक एग्जांपल में x² + 2, देखो x के पावर 2 है, x के पावर 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक। अब देखो त्रिघात बहुपद के मतलब क्या होता है, यानी कि पावर में तीन होना चाहिए, ठीक। तो जिसका घात तीन हो वो त्रिघात बहुपद का है, ठीक। एग्जांपल में देखिए x³ + 7x + 5, x के पावर 3 को है, ठीक, x के पावर 3 है, ठीक। तो ये आपका त्रिघात बहुपद है, ठीक। तो ऐसे मजेदार और शॉर्ट ट्रिक में वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर आए तो फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।